हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द पंडित्स का फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट नंबर 11। तो 2 से 3 मिनट इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे। अब तक हमने 10 मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, उस पूरी की समरी क्या रही अब तक। क्या केवल मॉक टेस्ट देते रहने से नंबर बढ़ जाएंगे? एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मेरा ये सवाल गलत हुआ, यहाँ मुझे ज्यादा टाइम लगा, क्यों लगा, क्या गलती थी, वो सारी चीजें एनालाइज करनी है। अदरवाइज कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते हर जगह के मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मेन फोकस करना है तैयारी पर। मॉक टेस्ट भले आप हर 2 हफ्ते में भी 1-2, समझना बात को। आपकी तैयारी अगर पूरी हो गई है, 80% हो गई, आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हो, 2-3 दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तैयारी हुई नहीं और हम हर हफ्ते 3-4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक मॉक टेस्ट 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, अगर इनिशियल फेज ऑफ तैयारी में हो तो। अब जिनकी तैयारी 50-70% हो गई है, 70% से अब हो गई, उनसे अगर हम बातचीत करें, हमने अभी तक 10 मॉक टेस्ट करे। उन 10 मॉक टेस्ट में क्या बहुत ज़्यादा ट्रिक्स का मैंने आपको यूज़ करवाया क्या? द आंसर इज नो। ट्रिक्स पर आपको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है। जैसे एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने एक ट्रिक देखी तो ठीक है। आप हर एक टाइप के लिए एक ट्रिक देखोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अरे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सवाल है जिस पर हमने ट्रिक सीखी है, लेकिन वो है नहीं। और हम हर सवाल में ट्रिक सोचने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। सवाल में बेसिक आना चाहिए। पहली बात, क्या हमने बहुत ज़्यादा टफ सवाल देखे क्या? अरे यार जिसका आपको बेसिक पता ही नहीं था, जिसका आप सोचते हो ना कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल है ना, वो कहीं और ही तरीके से होंगे। नहीं, हमने सारे सवालों को बेसिक से ही किया ना। होता क्या, टफ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह की वजह से टफ नहीं बनता है। वो सवाल कम बार पूछा है एग्जामिनर ने, या बेसिक्स का यूज हो रहा है, फर्स्ट टाइम उसने उस लैंग्वेज से पूछ लिया तो हमारे लिए टफ हो जाता है। नई लैंग्वेज टफ हो जाती है। ठीक है, इस बात को फील करो कि क्या कहते हैं, कोई सवाल कम बार पूछा गया, हमने उसकी प्रैक्टिस कम करी है तो वो टफ हो जाता है। ठीक है ना। चले अब आगे बढ़े। ठीक है, तो 11 बढ़िया सवाल मुझे इस मॉक टेस्ट में मिले। मैंने कैसे चूज किए, वही अपना पुराना तरीका है। अगर सवाल में आपको 1.5 मिनट के आसपास का समय लगा है एवरेज, उस सवाल को मैंने पिक किया है। जिसे 50% या कम बच्चों ने सही किया उसको पिक किया। ठीक है, आराम से डिस्कस करते हैं, इधर उधर की बेकार की बात नहीं, टू द पॉइंट बातचीत करेंगे जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह फालतू की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स आर इतने सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो सर्कल के सेंटर्स इतनी दूरी पर है। रेडियस दोनों के दे रखे हैं 12 और 6। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के लेंथ का सम पूछ रहा है। 2 बार फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब एक बार फटाक से क्या होता है भाई फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, हमेशा माइनस यहाँ पर होता ही होता है, रेडियस 1 प्लस माइनस रेडियस 2 का स्क्वायर होता है। ये जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस। प्लस कब होता है, ट्रांसवर्स में, देखो प्लस का जैसा साइन है ना। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, ये माइनस जैसा साइन है तो माइनस आ जाता है। ये साइन ही बस चेंज होता है, इस पर नहीं कंफ्यूज होना है। तो यहाँ पर तो आप दोनों निकालोगे, जोड़ देंगे। चलो पहले निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, डायरेक्ट है तो 12 माइनस 6 हो गया आपका 6, इसका स्क्वायर। तो या तो हम यहाँ पर 27 का स्क्वायर निकालने 729 माइनस कर दें 6 का स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका 33 इंटू में ए माइनस बी यानी कि 21, उसका रूट ले लेंगे। तो देखो 33 में से 3 निकल के आ जाएगा, 21 में से भी 3 निकल के आ जाएगा, तो 3√77, एक तो ये हो जाएगा। तो देखो अगर 3√77 की बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो हमारा आंसर तो यहीं से क्लिक हो जाएगा। मुझे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इफ m इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, है ना, m क्या है, वो छोटी से छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो बताइए ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये किससे डिविजिबल होगा। मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन से कर लूंगा, लेकिन बताओ m की वैल्यू क्या ली जाए। तो गलती से आप यहाँ 1 मत पुट कर देना, है ना। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, विषम संख्या और विषम अभाज्य संख्या। तो ऑड नंबर तो सबसे छोटा 1 है, लेकिन ऑड प्राइम नंबर 3 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 3 पुट करना है, क्योंकि
ऑड प्राइम नंबर है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और 343 में से 1 माइनस कर देंगे तो 342। देखो 342 किससे कट रहा है, 36 से कट रहा है क्या, 36 का मतलब 9 और 4, तो यार आप काट ही लो एक बार, है ना, 9 इंटू 4, 9 से काटा हम, अच्छा 4 से तो ये कट ही नहीं रहा है, तो इससे तो नहीं कट रहा। 19 पर आ जाओ, तो 19 1 जा 19, बचा अपना 15, 152, 19 8 जा, ठीक है, 19 से कट जाएगा, और ऑप्शन चेक ही नहीं करने क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए 1 से 2 मिनट का समय लेंगे, जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, कई जगह से पढ़े, चाहे यूट्यूब से चाहे पेड कोर्स से, और लग रहा है रटाया ज़्यादा जा रहा है कोर्स में, है कि ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, अगर कंसेप्ट से अगर पढ़ना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं एकदम अच्छे से कि भाई ट्रिक्स वगैरह रटनी ना पड़े, तो आप एक बार, इसमें मैं आपको फ्री ट्रायल के बारे में बताऊंगा, तो 1 मिनट देख लेना। अपनी एक ऐप भी है, दीक्षित सर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, बट जब तक आप कोर्स परचेज नहीं करते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐप को एक बार देख लो। यहाँ पर क्या आप कोर्स के बारे, इसको ज़्यादा ओपन वगैरह कर सकते हो आप अंदर जाके, ठीक है। इसमें क्या है, जब आपने कोर्स परचेज आप यहाँ से भी कर सकते हो, जब आपने परचेज कर लिया यहाँ से, परचेज यहाँ से भी कर सकते हो, परचेज कर लिया तो आप चाहे लैपटॉप पर देखो वेबसाइट के थ्रू, चाहे यहाँ देखो, कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप इतनी बार लॉग आउट कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, कुछ ऐप्स पर शायद ऐसा रहता है, ऐसा कुछ नहीं, सीधी सीधी बातें यार मुझे पसंद है ना, मैं ये कहता ले लो कोर्स वरना सिलेक्शन हो, फालतू की बातें नहीं, आप एक्सेस करके मैं आपको दूंगा, आप एक्सेस करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर केवल रीजनिंग का कोर्स परचेज कर सकते हो, केवल अर्थमेटिक का कर सकते हो, केवल एडवांस भी परचेज कर सकते हो, अर्थमेटिक प्लस एडवांस यानी कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, और पूरा रीजनिंग प्लस मैथ्स भी परचेज कर सकते हो। कोर्स में कंटेंट वही है, बस इन्हें अलग अलग फोल्डर्स में डाल दिया गया, बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट है। कोई कंप्लीट मैथ पाई कर रहा है तो भी वही अर्थमेटिक वही एडवांस होगा, वही रीजनिंग होगी जब कंप्लीट करोगे। बातें समझ गए, बाकी देखो अंदर मेन बात है यार, मैं चाहता हूँ कि बच्चे एक बार कोर्स लेकर देखे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो एक टॉपिक को देख लेगा ना, उसे समझ में आ जाए कंटेंट कैसा है, आपने कहीं से पढ़ा है, 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक चैप्टर को एक बार देख जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा यार यहाँ पे तो कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको ऐप ओपन कर लेनी है ना, ऐप इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप में देखोगे व्हाट्सएप का ऑप्शन है, आपको बस ये वाला नंबर है, आप सीधे व्हाट्सएप करना चाहते हो तो जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करोगे, याद रखना उसी से आपने यहाँ पर लॉगिन किया हो या रजिस्टर किया हो, उसी नंबर पर जो है कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और 1 डे 24 आवर्स के लिए कोर्स आपका एक्टिवेट रहेगा। प्लीज़ ये ना बोलिएगा सर 2 दिन होना चाहिए, 2 हफ्ते होना चाहिए, महीना होना चाहिए, देखो ये कोशिश है, ऐप के जो हमारे डेवलपर हैं वो भी ये चीज़ को नहीं दे पा रहे, तो हम इसको मैनुअली एक्टिवेट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो आप मैसेज कर देना, जब टीम देख लेगी तो उससे मतलब 2-3 घंटे बाद जो भी है आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा कि भाई अब आपका एक्टिवेट हो गया, तब से आपका 24 आवर्स स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बस कोशिश है कि आप खुद पहले कोर्स देखो, फिर आप डिसाइड करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडेड बाय अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, इफ AB बराबर इतना है तो बताइए, सारी साइड्स दे दी हैं, तो बताइए AD की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। 46% ने करेक्ट किया, 1 मिनट का टाइम लगा। यहाँ लैंग्वेज में ना मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, देखो अब इसने क्या कह दिया कि यार ये है, अब ट्रेपेजियम है, बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहिए था, अब आपने सवाल किया होगा तो फिर वो ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना, कि ये कहना चाह रहा है कि ये साइड इसको टच कर रही है। प्रॉपर्टी अपने को ये वाली पता है कि अगर एक सर्कल जो है और एक क्वाड्रिलेटरल की अगर सभी साइड्स को टच करेगा, अब चाहे आप उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बना दो, चाहे आप रेक्टेंगल बना दो, चाहे स्क्वायर बना दो, तो क्या होता है, अपोजिट साइड का सम जो है बराबर होता है, क्योंकि ये सब अपने टेंजेंट बनते जाते हैं। तो ये चीज थी, तो यहां पर इसलिए मुझे लगता है, वरना सवाल इजी था, इसलिए 54% का ये सवाल छूट गया। और बाकी आप बताना, तो AB कितना दिया है, 34 दिया है, तो फिर BC छोड़ के CD कितना है, 41 है, तो ये कितना हो गया, 5 4 3 7, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, BC यानी कि 54, यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये समझने में दिक्कत हुई होगी, इसलिए एक ट्राइंगल है ABC, BA को मैंने एक्सटेंड किया एक पॉइंट D पर, चलो बनाते हैं फटाक से। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया ABC, B से A को एक्सटेंड किया है पॉइंट D तक, सच दैट एंगल DAC बराबर 90, ओके। BA को एक्सटेंड किया है पॉइंट D तक, और ये एंगल 90 है, तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 हो गया, और ABC जो है ये एंगल 48 है, ठीक है भाई, ये 48 हो गया।
कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड ए सी बी मीट एट अ पॉइंट ओ, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ओ सी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, अच्छा बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्यों है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है अटक गए हो यार, ये फालतू में हमें दे दिया अननेसेसरी। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है बस, तो 90 प्लस 45 135 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 41% ने करेक्ट किया है, 1 मिनट 26 सेकंड का सही समय लगा है। ये सवाल देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर कन्फेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 16.66%, लेकिन वो चीट करता है टू द एक्सटेंट ऑफ इतने परसेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग एज वेल एज सेलिंग द गुड्स। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सवाल पढ़ के मैं समझ गया कि अब ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर पेपर का है या किसी मॉक टेस्ट से उठाया गया है या खुद बनाया गया। देखो देखें, काश ये सही सवाल रहा हो। देखो यार, इस सवाल की दिक्कत बताऊं क्या है, समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा है एसएससी ने और हमें लगता है कि यार किताब में कहीं गलत तो नहीं दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना बात को, एक आदमी जो है खरीदते टाइम 25% और बेचते टाइम 25% की चीटिंग करता है इन वेट। ध्यान से समझना, वजन में चीटिंग कर रहा है। ये कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, केवल मैं इतना कह दूं, एक आदमी 25% खरीदते टाइम और 25% बेचते टाइम चीटिंग करता है। कहीं पर भी वेट लेंथ इसका जिक्र नहीं है। ये दोनों सवाल को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर क्या होता है, यहां पर लगता है सक्सेसिव, मतलब ये एक तरीके से क्या है, 100 रुपए का सामान था, मैंने किसी से 100 रुपए का सामान लिया, उससे बोला कि भैया आप ना इस पर 125 का बिल बना दो। मेरा मालिक जो है जिसको मैं बेचूंगा वो बड़ा हरामी है, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, या वो बहुत खराब व्यक्ति है, वो यार मतलब कि पैसे वैसे काट लेता है, देता नहीं है टाइम से, तो ठीक है। अब मैं बेचते वक्त भी ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी बेचते वक्त भी इसको और 25% बढ़ा देता है, और 25% कि भाई मेरे ना सामान इतने, अब बिल पे चेंज करके इतना कर देता है, तो दिस इज सक्सेसिव। ये केवल जब चीट कर रहा है, यहां पर यही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो आगे क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ। अब देखो ऐसे आंसर नहीं लाने के लिए हम कर देंगे, ये फैक्ट है, ये आप देखो प्रीवियस ईयर में जब केवल इतना सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या, जब वो वेट की बात करेगा तो व्हाट इज द मतलब ऑफ 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो खरीदते वक्त चीटिंग मतलब 4 की जगह वो 5 ग्राम लेना चाहेगा, यानी SP अपॉन CP से करते हैं तो 4 ग्राम 5 ग्राम ले लिया। चीटिंग करते ही अपने प्रॉफिट के लिए। ऐसे जब वो बेचेगा तो 1/4, अब 1 की चीटिंग मतलब 1 कम देगा तो 3 देगा, तो ऐसे केस में क्या करोगे, ये 4/3 आएगा। ये होता है जब यहाँ वेट वर्ड यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखें कौन सा वाला है, आ जाइए। कह रहा है एक शॉपकीपर कहता है कि भाई मैं 16% का लॉस, 16.66% यानी 1/6 पार्ट का लॉस झेल रहा हूं। तो अगर इस तरीके से होगा तो ये अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऐसे ही आंसर आना चाहिए। SP अपॉन CP क्या हो जाएगा, 16/66 यानी 1/6, तो 6 की चीज 5 में बेच रहा हूं तो लॉस है 5/6। अब 25% की चीटिंग खरीदते वक्त और 25% की चीटिंग बेचते वक्त, 25% मतलब 1/4, तो यहां पर आएगा 5/4 इंटू में 5/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 125 अपॉन 16 पंजे 16 6 96, 96। ठीक है, तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 29 का, 29, तो 96 डिवाइड कर देंगे 2900। ये आंसर आ रहा है क्या, अगर इसे लगभग 100 मान लूं तो 30% के आसपास होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, देखो 9 3 27 होगा, लगभग 30 पॉइंट समथिंग % का प्रॉफिट। ये तो नहीं आ रहा, और कोई प्रॉफिट में ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी कि ये आंसर अब शायद इस तरीके से आ रहा होगा। मगर ये गलत है। ये सवाल अगर पूछा गया तो भी हम इसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने ये सवाल पहले पूछे हुए हैं इस तरीके से। ऐसे पूछता है, केवल चीटिंग वर्ड यूज करता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, और जब वो वेट वर्ड का यूज करता है तो ये करते हैं। अब अगर यहां पर ऐसे ही करें तो SP अपॉन CP यहां पर आ जाएगा वही 5/6, फिर आगे वही जो आपको समझाया था भी 5/4 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 25
अपॉन 18, ठीक है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का। तो 7/18 इंटू में 100, तो 700 को डिवाइड करना है किससे, 18 से। हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, ये कर देंगे ना, हम अपने प्रोसेस पर काम करते हैं, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 18, 18 पंजे 90 और 18 चौक 18 से कितनी बजाएगा, 18 3 जा 54, 4 बार तो जा नहीं रहा। लेकिन अगर आप समझें ये 720 होता तो 40% हो जाता, तो 40% के आसपास ही होगा और प्रॉफिट होगा, यही आंसर करेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 18 3 जा 54, उसी से जा रहा है, 72 पे हो नहीं रहा, तो यही करेक्ट है, 3 जा, ठीक। तो यही आ रहा होगा, आप देखना। बाकी ये रिपीटेड सवाल है, फटाक से कर देना। अगर tan थीटा या tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है, तो 4a और a 5a हो गया, तो 5a माइनस 30 इज इक्वल टू 90, तो 30 उधर पे जाके 120 हो गया, 90 में जुड़ गया। और अच्छा cos 5a की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी cos 120 की पूछ रहा है। तो यहाँ फटाक से ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, cos 120 यहाँ होगा। एक चीज को अब आप छोड़ दो, क्या छोड़ना है आपको, कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, इस पर काम करना। जैसे मुझे निकालना है cos 120, तो ये 2 स्टेप में सवाल खत्म होता है। स्टेप नंबर 1 कि cos 120 कहां पर है, यहां पर है, तो बताओ यहां पर cos क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर cos पॉजिटिव, तो cos का अपोजिट sec, tan, cot, sin, cosec, ऑल मतलब सभी। तो यहां पर साइन ही पॉजिटिव होता है, तो cos तो नेगेटिव आ गया। सेकंड पॉइंट, यहां पर बच्चे अटक जाते हैं कि यार अब कन्वर्ट कैसे करूं, कभी भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको cos ही निकालना पड़ेगा। कब, जब आप एंगल को लिख लो, जब आप एंगल को एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हो, चाहे ऐसे, चाहे फिर नीचे होता सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ऐसे मेजर कर लेते, है ना, और लास्ट में होता तो ऐसे। अगर आप ऐसे मेजर करते हो तो cos का cos रहेगा, साइन का साइन रहेगा। तो यानी अगर अब और दूसरी एक लास्ट बात, कि जो पॉजिटिव एंगल होता है, जो पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा 120, तो 120 ऐसे है, हमेशा यहां से मेजरमेंट शुरू होता है, यहां से। अगर मैं कहता हूं 240, तो ये 180 है, 180 के बाद और कितना आगे जाना पड़ेगा, 180 के बाद 60 डिग्री और जाना पड़ेगा, तो यहां पर 240, यानी ये पूरा एंगल 240 से पता है ना। बस अगर इतनी बात पता है तो सीधे ये एंगल नापूंगा मैं, ये 120 है तो ये 60 बचा, तो ये इज इक्वल टू माइनस का cos 60, और cos 60 कितना होता है, हाफ, तो माइनस का हाफ इसका आंसर होगा। अभी भी आपको एक डाउट रह गया, पता है क्या, कि सर ऐसा क्यों होता है। देखो 90 माइनस थीटा पे चेंज होता है, ये क्या है, ये है पाई यानी 180, ये क्या है 2 पाई, तो पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, ये इसका लॉजिक है। क्लियर है, 2 स्टेप में काम खत्म। पहला स्टेप कि वहां पर वो चीज पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो वहां से साइन मिल गया। और ये था दूसरा स्टेप कि भाई एक्स एक्सिस के साथ ही आपको मेजरमेंट लेना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया तरीका है, पूरा प्योर लॉजिक। आगे ये वाला सवाल में कई बच्चे अटके होंगे, बट वो 50 से ऊपर ही रहा होगा। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट, इजी सा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा या ए और बी क्या है, उसके रूट है, तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखो a प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस ए सब जानते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a प्लस बी हमें -1 मिल गया, और a इंटू में b क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो c क्या है माइनस का 12, ये मिल गया मुझे। तो उसने पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मुझे माइनस का ab चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा 3ab, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab तो माइनस करना पड़ेगा और माइनस ab, तो माइनस का 3ab। तो अब वैल्यू पुट कर दोगे, a प्लस बी यानी -1 -1 ये हो गया 1, और माइनस का 3 इंटू में ab यानी कि -12 माइनस का 36, और ये हो गया प्लस का 36 यानी 37 इज द राइट आंसर। माइनस से बस बच के रहना है। नेक्स्ट आ जाइए, सिंप्लीफिकेशन है, हड़बड़ी में किसी से भी गड़बड़ी हो सकती है, इस सवाल में आराम से चलेंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है सवाल को देखते ही। 24/12 सीधे कर देना, डिवीजन पहले हो जाएगा 2, 3 2 6, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा 8, तो 6 से गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, तो a की p की वैल्यू मिल गई 4,
Q की बात कर लेते हैं तो Q इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 5 और 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 प्लस में हो जाएगा 7 थे 21 माइनस में 11 डिवाइडेड बाई 25 को डिवाइड करना है। ओके 25 को क्यों डिवाइड करवा रहा है तो करना पड़ेगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 3 ओके 6 काट देगा माइनस 35 प्लस में 4 5 20 ठीक है। तो 3 से जाएगा ये 2 बार 25 दूनी हो जाएगा 50, 50 और 5 55 और 55 में से चले गए 30 तो आ जाएगा 55 में से गए 35 तो आ जाएगा 20। ऊपर कितना आ रहा है 10 10 20 ऊपर भी 20 आ रहा है तो 20 बाई 20 बहुत बढ़िया 1 आ जाएगा। उसने पूछा है P प्लस Q तो 4 + 1 5 बस आराम से चलते जाना है। आ जाइए यहाँ पर 46% का सवाल सही हुआ। क्यों भाई देख लेते हैं। एक पीस है रेक्टेंगुलर शीट का जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। इससे हमने कंस्ट्रक्ट किया एक सिलेंडर सच दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब समझना ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है ठीक है। वैसे मैं इसको ना ऐसे बनाऊं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये एग्जाम में बस इमेजिन करना है कि हुआ क्या। ये 10.8 है और ये है आपका 8.8। अब वो कह रहा है कि इसको हमने क्या किया है इसको यूज किया है एक सिलेंडर बनाने के लिए। कैसे कि जो सिलेंडर की हाइट है वो इसकी लंबाई के बराबर है। हाइट जो है लंबाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब इसे इस तरीके से फोल्ड किया गया होगा। इसकी ये ऐसे फोल्ड कर दिया होगा तो ये 10.8 हाइट मुझे 10.8 पता चल गई। अब होगा क्या ध्यान से समझना चाहिए। जब भी आप पेपर को फोल्ड करोगे तो जैसे मैंने यहां पर इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये 8.8 कहाँ है। ये रहा 8.8 ये वाला पार्ट। हाँ ये ना पेपर आपके लेफ्ट में रखा हुआ है उसको उठाओ चिंटू पेपर उठाओ फोल्ड करके देखो तो ये जो 8.8 है मैं इसे ऐसे फोल्ड कर रहा हूं ठीक है। तो ये हो गया आपका 8.8 यानी 2 पाई आर की वैल्यू मुझे मिल गई 2 सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई आर इज इक्वल टू 8.8। फटाक से डेसिमल हटा के 0 ले आओ। पाई का मतलब क्या होता है 22/7 ठीक है। तो 22 से सीधे सीधे जा रहा है कितनी बार ये जा रहा है 22 से गया 4 बार 2 से गया ये आपका 2 बार 7 2 14 तो आर की वैल्यू 14/10 आ गई। यही रखते हैं 10 से डेसिमल आ जाएगा इजीली। एक और छोटी सी बात सवाल 1-2 बार ज़्यादा नहीं 1-2 बार ऐसे भी आया हुआ है कि हमने जो मोड़ा है ना इसको पेपर को अराउंड या अलोंग द लेंथ मोड़ा है अलोंग द ब्रेड्थ मोड़ा है या विड्थ मोड़ा है। तो मतलब किसकी तरफ मोड़ा है तो यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई को मोड़ा है अलोंग विड्थ विड्थ की तरफ मोड़ दिया ठीक है। ऐसे नहीं विड्थ की तरफ ऐसे नहीं अलोंग मतलब इसको ऐसे विड्थ में जोड़ दिया। ऐसा 1-2 बार है। यहाँ पे तो सीधा सीधा है कभी कभी ऐसे बोले इसको मोड़ा है चौड़ाई को मोड़ा है तो चौड़ाई बन जाएगी 2 पाई आर। लंबाई की तरफ मोड़ा है अलोंग द लेंथ तो वहां पर लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा ठीक। आगे क्या कह रहा है कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कैलकुलेशन हो सकती है देख लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब केवल हमें पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। पाई की वैल्यू कुछ भी यूज कर लो तो हम 22/7 करेंगे 3.14 करनी होगी तो वो बोलेगा ठीक है। तो पाई रेडियस का स्क्वायर 14/10 और हाइट आ गई हमारी 108/10। अब देखो 10 से फायदा क्या होता है इधर डेसिमल आ जाएगा। 10 कब हटता 10 हटेगा तब जब ऊपर 5 और 2 होंगे। अब मैं फालतू में यहाँ पर 7/5 कर लूंगा तो आप अपना कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। ये बात मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 में ही समझाई थी। या बीच में एक मॉक टेस्ट था जो पेड मॉक का सॉल्यूशन था उसमें आधे घंटे सारे बेसिक्स पे बात की थी कैलकुलेशन फास्ट करनी कैसे। वो नहीं देखी तो वो देखना। अब यहाँ पर आ जाओ मेरा अप्रोच क्या रहता है एग्जाम में कि 7 से इसको काटो 2 टाइम्स। अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं मैं यूनिट डिजिट बता सकता हूँ क्या होगी 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और फिर 6 8 6 8 जा 48 एंड में 8 होगा फिर कोई नंबर होगा फिर डेसिमल लग जाएगा। क्यों क्योंकि नीचे 3 0 है ना। तो अब तो हम इन 2 ऑप्शन में हंस गए। चिंटू खुश हो गया सर अब तो फंस गए। एक ट्राई और कर लेंगे। क्या एक ट्राई करेंगे अब मैंने यूनिट डिजिट का तो यूज कर लिया है। मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। फैक्टर कि यार कोई ऐसा नंबर यहां पर मुझे मिल जाए जैसे यहां पर 11 है तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूं। अब ध्यान से समझना
जो बच्चों सीख चुके हैं अब वो इसको अप्लाई करना सीखें। अब देखो 11 एक अच्छा नंबर है, उसके बाद 4 मुझे दिख रहा है कि 4 से कट जाएगा, देखो 4 यहाँ पर भी है, ये पूरा नंबर 4 से कटता है 108, है ना। 2 2 जा 4 भी मिल जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 4 एक नंबर है। और एक स्पेशल नंबर मुझे दिख रहा है 9। अब मुझे बताओ आप किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक यूज करते हैं, बस वही। अब नहीं क्लिक कर रहा है या 11 ही दिख रहा है तो आप 11 देख लेंगे, 11 में हो सकता है वो हमें फंसा देगा, 11 में अधिकतर वो फंसा देता है, ठीक है। 9 में वो 99% नहीं फंसा पाएगा, लेकिन 4 में तुरंत देख सकता हूं, जैसे 28 और 58, तो यार ये 58 कटता है क्या 4 से, नहीं कटता है, तो यानी यही 100% हमारा करेक्ट है। 9 का डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, 9 में भी 99% वो नहीं फंसा पाएगा, देखते हैं। 8 और 2 10, 10 और 12, 10 और 12 पास 17, ये हो गया 27। अब यहां पर देखो 7 और 2 9, 5 4 9, ये नहीं कट रहा है। 11 में एक बार देख लो, 11 में हो सकता है कि वो दो ऑप्शन, ये हो सकता है 11 से कट जाए, ऐसा दे सकता है। तो 5 8 और 4 12, 12 और, तो ये भी, ये वैसे 11 से नहीं कट रहा है। बट कई बच्चे पाई को देख के सीधे 11 के पीछे भागते हैं, वो टाइम वेस्ट करवाने के चांसेस वहां 99% है, वो मत किया करो कि पाई देखा और 11 के पीछे भागे। विद अ स्पीड ऑफ 42, अब ये लेने का कारण क्या है, 51% था ऑन, मतलब बॉर्डर लाइन था, तो ले लिया। देखो 42 की स्पीड से प्रदीप को इतना टाइम लगता है, अगर वो चाहता है कि जर्नी इतनी देर में खत्म हो जाए तो उसे अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज करनी चाहिए। सवाल देखते ही मुझे लग गया कि यार यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, कैसे, एग्जामिनर यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहा है। होगा क्या, जैसे 42 ऐसा मुझे लग रहा है, आगे देखते हैं। 42 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, 3 घंटे 24 मिनट है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। 180 और ये हो गया 204 इज इक्वल टू, मैं किस स्पीड से जाऊं कि इतनी देर में कवर हो जाए, 120 और 6 126। अब संभावना क्या है कि जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ ऑप्शन में दे दी होगी, मैं उसको टिक कर दूंगा। बट करना क्या था, उसने पूछा कितनी इंक्रीज करें, ऐसे टाइम एंड वर्क में होता है कि वो आदमी कितने बढ़ा दे, तो वहां गलती हो जाती है, वहां से बचना है आपको, ठीक है। आ जाओ काटा पीटी करें। 42 से सीधे कटते हुए दिख रहा है 3 बार, और 3 6 जा 18, और फिर कितना बचा 24, 3 8 जा, तो देखो 68 उसने दे दिया कि हम गलती कर जाए, ऑप्शन नंबर है, इसीलिए जहां तक है ये गलती हुई है। तो अगर आपको कभी दिख जाता है ना कि वो कितनी स्पीड इंक्रीज करे, आप चाहते हो गलती ना हो, तो आप सीधे यहाँ पर लिखा करो 42 + x, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। पहली बात, इसको कभी टच नहीं करोगे, इसको सॉल्व करो, आखिरी तक इसको रखेंगे, तो फिर बाद में एंड में सॉल्व करते हैं। अभी चिंटू को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जैसे 42 से ये गया था आपका 3 टाइम्स, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 4 12, ये तो हमने कैलकुलेशन बढ़ा दी, ये तो हम लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि हमसे गलती ना हो जाए। इसको एंड में पूरा आंसर आने के बाद फिर केवल सॉल्व कर जाते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 42 माइनस होगा, 8 में से 2 गया 6, 26 इज द राइट आंसर, खत्म। अच्छा यहाँ भी 51%, ये भी बॉर्डर लाइन केस आ गया, क्यों भाई, देख लेते हैं। तो ये बार ग्राफ शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ राइस इन मिलियन टन्स बाय कंट्रीज PQR, ठीक है। 5 साल हो गए, 2020 से लेके 2024 तक स्टडी करना है इस बार ग्राफ को। और क्या कह रहा है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय कंट्री Q इन 2021 एंड 23। तो सबसे पहले तो कंट्री Q कब 21 और 23, तो ये 2020 है, 21 में कितनी है 235, 22 23 में कितनी है 290, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 5 9 और 3 12, कैरी गया 1, 525 इसने प्रोडक्शन किया है। अच्छा दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, इसका कंपैरिजन किससे करना है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय कंट्री 20 कंट्री आर, ठीक है 20 22 24, आर यानी कि ग्रीन आर 20 22, इसमें कहाँ गड़बड़ हो गई, 24 435, तो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 5 9 3 12 4 16, कैरी गया 1, तो 4 4 8 3 11, तो 525 अपॉन 1165 कर देना है, 525 अपॉन 1165। इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं कह रहा ना,
कुल उत्पादन का कितना परसेंटेज। ठीक है, 5 से काटो पहले तो कट रहा है तो 5 से क्या ये 5 1 जा 5 5 0 0 5 5 जा 25, ये क्या 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 3 15। ठीक है, हम क्या चीज़ नहीं करते हैं, मैं आपको अभी फिर से याद करा दूं। मैं इस 233 को 230 मान के फिर काटने वाटने में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्या करेंगे हम सीधे कर देंगे 233 से डिवाइड करना है अपने को 105 इंटू में 100 है ना, परसेंटेज निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो 230 205 जा, क्या ये 5 टाइम्स जाएगा? देखो क्या ये 5 टाइम्स जाएगा? 5 3 जा 15 सॉरी 5 3 15 कैरी गया 1 5 3 15 प्लस 1 16 और 5 2 10 प्लस 1 11 नहीं, यानी ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी 40 समथिंग आंसर होगा। मैं सीधे टिक कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये अप्रोक्सीमेशन करना 230 मान लूं, कहीं दो ऑप्शन क्लोज हो जाए, अरे हमें विश्वास है कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। अब हमें अपने प्रोसेस पे भरोसा, तो हमें पता है 40 समथिंग आएगा, टिक कर दिया। 5 टाइम्स में देखा नहीं है तो 4 टाइम्स में देखा, हाँ भाई ठीक है खत्म। ठीक है, तो मुझे लगता है आप कैलकुलेशन में शायद अटके होंगे या अप्रोक्सीमेशन में गलती कर रहे होंगे। इधर आ जाओ। इन व्हाट रेशियो 38 रुपए को मिक्स किया जाए 56 के साथ, 38 को मिक्स करना है 56 के साथ, ताकि 65 पर बेचने पे 30% का प्रॉफिट हो। यहाँ सीपी, यहाँ पे सीपी, तो यहाँ एसपी तो लिख नहीं सकते। तो 65 पर बेचने पर 30% का प्रॉफिट है, यानी ये 13 रेशियो की वैल्यू है। 130 कह लो, वही बात है ना, जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। 100 की चीज 130 में बेची तो ये 130 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालूंगा तो सीपी पता चल जाएगा मिक्सचर का। 13 पंजे 65, आ गया 50। बड़े में से छोटा माइनस किया 6 और बड़े में से छोटा माइनस किया तो 12, 1:2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अभिषेक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। भूषण कर सकता है उसी काम को 18 दिन में। ए कर सकता है 15 में और बी कर सकता है 18 में, और रवि की सहायता से उन्होंने काम को 6 दिन में किया। तो ए बी आर 6 दिन में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा कितना 90। 15 6 जा 6 15 जा 18 5 जा। तो वो कह रहा है कि बताइए रवि का शेयर क्या होगा अगर 750 रुपये मिले उनको पूरा काम करने के लिए। पैसा किस रेशियो में डिवाइड होता है? पैसा डिवाइड होता है उनने कितना काम किया उसके रेशियो में, वर्क के रेशियो में। और जब तीनों लोग साथ काम कर रहे हैं तो क्योंकि उनके नंबर ऑफ डेज बराबर है तो पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में भी डिवाइड किया जा सकता है। बता रखा है ना, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैंने कहा पैसा उस रेशियो में डिवाइड होता है जितना आप काम करेंगे। तो अगर हमारा टाइम बराबर है, जैसा कि इस केस में कि ये तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, तो टाइम तो बराबर हो गया। तो आप यहाँ पर पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो। तो 6 और 5 11, इन दोनों का 11 यूनिट काम हो रहा है, तो रवि काम कर रहा है 4, तो यानी कि रवि को 4 रुपए मिलेंगे 15 में से। इन दोनों को मिलाकर 11 मिलेंगे 15 में से, एक को अकेले 6 मिलेंगे 15 में से। सब समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 4/15 इंटू में 750 कर देंगे, तो 15 पंजे 75, 50 चौक 200, 200 इज द राइट आंसर। ठीक, यहां पर अटके हैं 18% का ही सही आंसर आया है ना। सवाल इजी है, सवाल रिपीटेड है, कई बार आया है। ठीक है, तो गलत बात है। देखो भाई, एक आदमी ने 8,000 रुपए बोरो किए एक बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे, उसने 3,500 रिटर्न कर दिए 5 साल के बाद, और 76,000 उसे लिखना चाहिए था, सॉरी 7685 मोर। ठीक है, वैसे ये ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यार देखो 8,000 उसने उधार लिया है तो 3,500 देने से तो काम बनेगा नहीं, यानी ये वो वाला टाइप है। उसे यहाँ वैसे प्रॉपर होता है इतने मोर आफ्टर 2 ईयर्स, इतने आफ्टर 2 मोर ईयर्स। ठीक है, ये थोड़ा मोर आगे पीछे हो गया। हिंदी में देखें 2 साल 5 साल इतना, 2 साल बाद इतने रुपए लौटाता है, इतने रुपए और लौटाता है ना, और अपना हिसाब क्लियर करता है, ऐसे बोलता तो और अच्छा रहता। कोई बात नहीं है, कहना ये करेंगे कैसे। मैंने उधार लिए बैंक से कितने 8,000, मैंने बैंक को दिए कितने, तो 3,500 तो एक बार दिए, और कितने दिए 7,685 एक बार दिए, तो कितने दे दिए 5 8 5 5 10 1 11 7 3 10 1 11। मैंने इतने रुपए दिए, इतने लिए थे, तो जो एक्स्ट्रा दिया वो ही इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा ही कितना हुआ 5 8 1 3। यहां तक बात क्लियर है? ये सवाल अगर आपने पहले कभी नहीं भी किया तो आज के बाद छूटेगा नहीं। यानी इतने ट्रिक वगैरह के भरोसे हो गए तो ट्रिक तो भूल जाएंगे। ये नहीं भूलोगे कि भाई देखो इतना पहले लिया, फिर इतना पहले दिया, फिर इतना दिया, टोटल इतना दे दिया, तो इतना ब्याज दे दिया, माइनस कर लिया। अब
SI बराबर होता है PRT/100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहां कैसे आगे बढ़ोगे, देखो आपने 8,000 रुपये उधार लिए थे, तो यानी ये 8,000 रुपये आपने कितने टाइम तक यूज करे, ये 8,000 प्रिंसिपल मेरा कब तक रहा था, तो 1 साल तक। P इंटू में R पता करना है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो इतना हमने यूज किया, सॉरी नॉट 1 ईयर, सॉरी 5 साल के बाद, 5 साल तक हमने, 5 साल के बाद जो है हमने 3,500 रुपये दिए थे, यानी ये पैसा हमने 5 सालों तक इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने 3,500 रुपये दे दिए, तो 8,000 में से 3,500 दे दिए, तो कितने बचे 4,500 रुपये। अब बताओ ये 4,500 रुपये कितने साल यूज किए, तो उसने कहा था फिर हमने इतने रुपए दे दिए और 2 सालों के बाद में, है ना। वैसे लिखना चाहिए इतने रुपए मोर आफ्टर 2 मोर ईयर्स। तो हमने जब इतने दे दिए तो हमारा हिसाब खत्म हो गया, तो यानी ये पैसा हमने जो यूज किया वो कितने सालों के लिए यूज किया, ये और 2 सालों के लिए यूज किया। ये दिस इज आवर आंसर। इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। आ जाओ भाई सॉल्व करें। हमेशा से हमारा रूल रहा है जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को कर दो, ठीक है। और कुछ कट रहा, 3 नहीं, 3 से नहीं कट रहा, 5 से काट देते हैं, 5 तो है, चलो 5 से काटे, कुछ तो कम होगा, 5 से लोड कुछ तो कम होगा, 5 से काटो, 5 6 30, 5 3 15 और 35, 5 7 35, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया आपका 80 और 18 98 R। तो R की वैल्यू आ जाएगी 637 अपॉन 98। दिस विल बी आवर आंसर। अब देखो, अब यहां पर अगर हम अप्रोक्सीमेशन सोचें, ठीक है, कि ये क्या इससे पूरा 7 टाइम जाएगा, 8 7 56 है, 8 7 56 नहीं, 8 8 64 नहीं। देखो अगर ये 100 मानोगे, अगर ये 100 होगा तो 6.37 आंसर आता, तो मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो आंसर छोटा होगा, नहीं इससे थोड़ा सा अधिक एग्जैक्ट आंसर होगा, तो 6.5 होगा, इसका 7 तो होगा नहीं, है ना। 7 तो 700 के आसपास है, तो यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सोच सकते हैं, अदरवाइज हम तो वही करते कि भाई 98 लिखा, 98 से कितने टाइम, 6 टाइम, 7 में तो क्रॉस कर जा रहा होगा, तो सीधे 6.5 हो गया, ठीक है। 18% ने करेक्ट किया था। इधर आ जाओ, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू बताइए, बताएंगे भाई। सबसे पहले क्या करो आप, x अपॉन वाई निकालो, y अपॉन x उसका उल्टा है, तो पहले x अपॉन वाई पे फोकस करो, यानी √11 + 3 अपॉन √11 - 3, ठीक है। तो जब आप ऊपर नीचे, अब इसे क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो ऊपर नीचे √11 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका अपोजिट साइन, तो ऊपर इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² a + b × a - b, a² - b², नीचे आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया, a² यानी कि 11 + b² यानी कि 9 + 2ab यानी कि 6√11 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बस खोल दिया, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। तो अब इस 2 से काट दो, तो कितना हो गया, 10 + 3√11। अब ध्यान से समझना, ये x अपॉन वाई आया, तो मैं y अपॉन x लिख सकता हूं सीधे। मैं, अगर मुझे x अपॉन 11 पता है तो मैं y अपॉन x सीधे लिख सकता हूं, कब, जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, है ना। देखो अगर आपको कभी भी पता है a + b√x, ये मान लो a की वैल्यू है, कैपिटल A, तो 1 अपॉन a जो है, या आपको x अच्छा लगता है तो x लिख लो, समझना बस, छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगर x = a + b√c है, तो 1 अपॉन x हो जाता है a - b√c। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। होता क्या है कि इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन में a + b√c, तो a + b है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a - b√c से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a - b√c आ जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब a + b × a - b, यानी a² - b², ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अगर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9 × में 11 99, यानी कि डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, ऊपर केवल साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने चेक करते ही टाइम सेव कर लिया। अगर ये बात हो गई, अगर ये और ये रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, तो
x प्लस 1/x, ये इसका उल्टा है देखो, तो पहले वाले का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कट जाएंगे जब आप जोड़ रहे हो तो, या आप जोड़ के ही देख लो तो 20 आ गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 में से 100 माइनस किया तो 300, 297 इज द राइट आंसर। अगर आप इसमें अटके थे तो कोई बात नहीं है, बेसिक से कर जाएंगे, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, ये मत समझना इतना सारा लिख दिया है, सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये सवाल जो है ना, ये सवाल 30% कर पाए, और ये सवाल 2015 या 16 के मेंस में आया था, पहले 2012 या 13 के मेंस में भी आया था। तो बहुत पुराने सवाल भी उठा, जब किसकी नज़र में, मॉक टेस्ट बनाने वालों की, तो एग्जामिनर के नज़र में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सवाल इजी है, बेसिक पे काम करोगे हो जाएगा। हो सकता है रिसेंटली भी किसी एग्जाम में आ गया हो। 17 टैप्स जो है, 17 टैप्स लगा रखे हैं एक ही टैंक में, तो कुछ उसमें से भर रहे हैं और कुछ जो है पानी बाहर निकाल रहे हैं। भरने वाला जो टैप है, जो पॉजिटिव काम कर रहा है, वो 36 घंटे में भर देता है, और खाली करने वाला 45 घंटे में खाली करता है। पहला स्टेप हो सकता है आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो, मैं याद करा दूं आपको, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर क्या किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, हाँ 9 से, तो 9 4 जा और 9 5 जा। क्या 5 और 4 का एलसीएम जानते हो? हाँ, कितना? 20। तो 4 कितने जा 20, 5 जा, 5 कितने जा 24 जा, यानी इसकी एफिशिएंसी प्लस का 5 है, इसकी माइनस का 5, माइनस मतलब खाली करने वाला, प्लस मतलब भरने वाला। ये जो टोटल हमें काम करना है, ये टोटल जो कैपेसिटी है वो 180 लीटर्स की है। आ गया एलसीएम, और एफिशिएंसी भी आ गई एक साथ। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, अगर हम इन सभी टैप्स को खोल देते हैं तो 45 घंटे में ये टैंक भर जाता है, 45 घंटे में टैंक भर जाता है। तो अब क्या करें, अब इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स। ध्यान से समझना। अब हम मान लेते हैं कि जो खाली करने वाले, जो देखो एक और बात मैंने आपको बताई थी, आप x किसको मानो बताओ, उसको नहीं मानना है, x उसको मानना है, x किसको मानना है, जो वो पूछ रहा है। गलती से क्या होता है, हम सोचते हैं हम इनलेट को x मान लेते हैं, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन यहाँ गलती हो जाती है। मैंने माना भरने वाले पाइप x हैं, तो एक सेकेंड, हाँ देखो, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के साथ ही हैं। देखो, अगर मैंने भरने वाले मान लो 7 हैं, तो मैं 7 को टिक करके आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने भरने वाले को x मान लिया, लेकिन 17 माइनस 7 करना था, तो 10 उसने खाली करने वाला पूछा। ऐसे ही देखो, 9 + 8 17 हो रहा है। छोटी छोटी सी बातों का यही सिली मिस्टेक एग्जाम में होते हैं, फिर हम सर पकड़ के रोते हैं। ठीक है, समझो। तो हम आउटलेट पाइप को x मान लेते हैं, तो भरने वाले पाइप कितने हो गए, तो भरने वाले पाइप हो जाएंगे 17 माइनस x। इतने पाइप हमारे भरने वाले हैं और इतने पाइप हमारे खाली करने वाले हैं। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें, वो 45 घंटे में भर रहा है, उसको छोड़ो, हम 1 घंटे की बात करें तो 5 इंटू में 17 माइनस x भरा जाएगा, और बाहर कितना निकलेगा 4x। तो फाइनली जाके हमारी टंकी भरेगी, लेकिन 45 घंटे में। तो 180 को डिवाइड कर दो 45, क्योंकि हम या तो मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इज इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा, या 180 को 45 से डिवाइड कर लें कि 1 घंटे में टंकी कितनी भरी जा रही है, तो ये, तो 45 से पूरा कट रहा है कितनी बार, 4 टाइम्स में। सॉल्व कर जाए, चलो 17 5 जा 85, और माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो 9x की वैल्यू 81 आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 इज करेक्ट। अगर आप भरने वाले को x मानते, सब कुछ सॉल्व हो जाता और आपकी x की वैल्यू 8 आती और हमें 8 दिख जाता, हम खुश होकर से टिक करके आते, और फिर पता चलता है गलत हुआ है। ठीक है, तो सवाल उतना मुश्किल भी नहीं था, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर से आ गया 66%। अच्छा, इसको क्यों उठा लिया, इसको उठाया है क्योंकि इसमें एवरेज टाइम लगा है 1.5 मिनट के आसपास, 1 मिनट 28 सेकेंड, यानी कुछ को इससे ज्यादा भी टाइम लगा होगा। देखो, एक शॉपकीपर जो है उसने टेबल खरीदी है 5,000 की, चेयर खरीदी है इतने की। चीटिंग कर रहा है भाई, चलो चीटिंग कैसे कर रहा है देखो यार, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब वो ये चीटिंग मानता हूं मैं। देखो, उसने पहले टेबल कह दिया, फिर चेयर कह दिया, ही सोल्ड द चेयर, पहले टेबल कहना चाहिए था, है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है वो। तो आजकल ये ज्यादा यूज कर रहा है पिछले 2-3 साल से, है ना। वाटर शुगर कह के एंड में शुगर वाटर का रेशियो पूछ लेता, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए,
तो चेयर पे उसे 13% का फायदा हुआ है और टेबल पे उसे 50% का फायदा हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है। यहाँ पर टाइम किसको ज्यादा लगा होगा? पहले यहाँ पर वो बच्चे होंगे जो चेयर टेबल खेल गए होंगे, मतलब उल्टा 13 इधर लिख दिया 50 इधर, और फिर कहीं यार आंसर नहीं आ रहा शायद, या आंसर आ भी रहा हो पता नहीं, तो एक वो रीजन हो सकता है। दूसरा मेन रीजन जो ज्यादा बच्चों ने किया होगा वो होगा वो परसेंटेज निकालने लग रहे होंगे कि यार 5000 का 50% निकालें, 2400 का 13% निकालें, उसको जोड़ें, फिर प्रिंसिपल को जोड़ें, फिर उतनी खतरनाक कैलकुलेशन करें। तो टाइम मुझे लगता है मेन चांस है वो ज्यादा लगा होगा। ठीक है, करना कैसे था? जब मैंने आपको ये कह दिया कि ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, एक पे 50% का प्रॉफिट, एक पे 13% का प्रॉफिट, एग्जामिनर तो चाहता था कि टाइम ज्यादा लगवाए, जो सेकंड मेथड मैंने बताया वैसे आप जाएं, लेकिन सिलेक्शन कौन ले रहा होगा या अच्छी रैंक कौन लाएगा? जो फटाक समझेगा यार ये तो इस टाइप का सवाल है, इधर 50% का प्रॉफिट है, इधर 13% का प्रॉफिट है, इनके सीपी का रेशियो दे दिया है, एलिगेशन लगा देंगे। सीपी का रेशियो कितना है? 50 24, 2 जीरो को तो हटा दो, 50 और ये 24, और काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे फिर टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे करो? वेटेड एवरेज से। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 37। तो 37 कितने रेशियो की वैल्यू है? अरे वाह, 37 की। तो छोटे के अपोजिट की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो इसमें जोड़ना है। सारी बातें एलिगेशन में डिस्कस की हैं, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 25 बस इसमें जोड़ दो, 5 और 3 8, 38 आंसर हो जाएगा, खत्म। तो हम वैसे 20 सेकंड में भी कर सकते हैं, तभी रैंक बनेगी। इसलिए ट्रिक्स से नहीं होएगा सिलेक्शन। सच्चाई आप किसी भी अपने दोस्त यार से पूछना जिसने सिलेक्शन लिया हो या तैयारी कर रहा हो, ट्रिक्स भूल जाते हैं एग्जाम प्रेशर में। ए और बी ने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है 25,000 और 20,000 के साथ। उनका एनुअल प्रॉफिट है 15 और 16 के रेशियो में। बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? ठीक है, इसमें एक आ जाता है ए ने कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया है, कितने महीने पहले निकल गया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज के हिसाब से चले जाना है। 25,000 और 20,000 तो हम ले लेते हैं। ए ने किया है 25 इन्वेस्ट, जीरो को इक्वल हटाई दो। बी ने 20, इसने इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, इसने इन्वेस्ट किया x महीने के लिए, इज इक्वल टू 15/16। सॉल्व कर दो, 8 से गए 2 बार, 2 से गए 10 बार, 25 है तो 5 5 25, 5 2 10 और 5 3 15, तो 3 2 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मंथली इनकम ऑफ विक्रम इन द ईयर 2020 वॉज इतना एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज इतना। 2021 में उसकी इनकम बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर बढ़ गई है, फाइंड पर। यहाँ हो सकता है ना, मैंने देखा नहीं है टाइम कितना लगा। यहाँ हो सकता है आपने टाइम ज्यादा लगाया हो, आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये कौन सा सवाल है? ये IES वाला सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। इनकम कैसे बनती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना। देखो उसने इनकम में परसेंटेज चेंज बता दिया, कितना है 24, और एक्सपेंडिचर पे चेंज बता दिया 10, और सेविंग्स पर चेंज पूछ रहा है। ऑप्शन से सीधे तो नहीं कर सकते, आंसर होगा क्या? 10 से बड़ा 24, 24 से बड़ा होगा तो इंक्रीज ही आंसर होगा। इनमें से कोई ऑप्शन है तो उससे तो तुक्का नहीं लगाएंगे आगे। अब देखो क्या है, मुझे चाहिए यहाँ पर क्या? एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, वो खर्च करता है इतने और कमाता है इतने, तो अगर आप 2 जीरो हटा के देखें तो वो 105 रुपए खर्च करता है, तो बचा कितने रहा है? 105 प्लस 70, 175 होता है, 70 वो बचाता है, तो रेशियो कितना आ रहा है? 35 से जा रहा है ये 3 बार और 35 से गए 2 बार, है ना। कई बार 35 का टेबल यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? बड़ा माइनस छोटा, कितना आ गया? 14। तो 2 रेशियो की वैल्यू 14 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 21 जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 45। 45% इंक्रीज इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ 36% ने सही किया। अब ये सवाल रिपीटेड है। अब मैं इसको एक बार ना सवाल को खोल देता हूँ आपके सामने। ये सवाल देखते ही आपको क्या दिखना चाहिए? 18 साइन स्क्वायर प्लस 21 साइन इज इक्वल टू 15। ध्यान से समझना मेरी सारी बातें। इसमें इस सवाल को देखते 2-3 चीजें हमारे दिमाग में क्लिक करती हैं। पहला कि कहीं यहाँ पर आइडेंटिटी तो नहीं लग रही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, साइन स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दूं। ऐसे भी सवाल आते हैं। कैसे? 18 साइन स्क्वायर, तो आपको वो चीज प्रैक्टिस करते करते दिख जानी चाहिए, प्लस 20 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कह दिया लेट अस सपोज 4। एग्जाम्पल के लिए तो पता है ना, 18 साइन स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे, 18 साइन स्क्वायर 18 कॉस स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे, तो वो 18 हो जाएगा, प्लस बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू आ जाती है। पहला।
दूसरा क्या, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट हो जाएगी, वैल्यू पुटिंग जनरली अब वो इसमें नहीं करवाएगा कि भाई यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, वो 99% सेटिस्फाई नहीं करेगी। अदरवाइज देखो 45, 30 ही एक वैल्यू आप ट्राई कर सकते हो, ना 0 करोगे ना 90 करोगे। 0 पे तो 0 हो जाएगा, 90 पे तो ये पूरा 18 + 21 हो जाएगा, 45 पे रूट आने लगेगा, 60 पे भी रूट आएगा, तो 30 एक हो सकती है, वो हो सकता है वहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखना है, देख सकते हो। मेन बात क्या है, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है आपको और साइन के फॉर्म में दे रहा है, तो एक तरीके से वो चाहता है कि आप इसे क्वाड्रेटिक वे में ही सॉल्व करो 99%। देखो साइन स्क्वायर साइन, तो यानी अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक ऐसे बना दूंगा ना, 18x² + 21x - 15 = 0, एक तरीके से बन गई क्वाड्रेटिक। बाकी कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 यानी 6x² + 7x - 5 = 0। बेसिक पे हम रखते हैं, 2-3 चीजें रखी हैं, उसी में काम खत्म ट्रिग्नोमेट्री का। अब 2 नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -30 आ जाए, प्लस करने पर 7 आ जाए। तो देखो 2 और 15 हो सकता है, लेकिन प्लस करने पर नहीं आएगा। 3 और 10 हो सकता है, हाँ 3 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यानी कि अब देखो पॉजिटिव वाला लेंगे बड़ा, तो यानी एक रूट हो गया 10, एक रूट हो गया -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे -30 प्लस करने से मैंने आपको बता रखा है सीधे आंसर कैसे लिखना है। x की वैल्यू कैसे लिखोगे, x = जो रूट आपके आए हैं, मतलब जो वैल्यू आई है, जैसे 10 और -3, पहले तो इनके साइन को चेंज करो। पहला स्टेप रहेगा साइन चेंज करो, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। जनरली ये 1 रहता है, बट यहाँ 6 है, यहाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, -5/3, और ये कितना आ गया, हाफ। तो यानी x की वैल्यू हाफ है, यानी साइन थीटा हाफ है। माइनस का तो या तो वो यहाँ पे ये कह देगा x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्यों नहीं कहा है, क्योंकि ये नहीं हो सकती साइन थीटा की वैल्यू कभी भी। भाई साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और अगर आप ये देखोगे तो ये -1 से भी छोटा हो जाएगा, है ना, 1.66 हो जाएगा माइनस का। तो वो चीज़ क्लिक भी नहीं करती, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। हाँ भाई साइन थीटा हाफ होता है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। साइन थीटा हाफ कब होता है, आप जानते हो 30 डिग्री पे, तो इस केस में आप 30 डिग्री पुट करके सॉल्व कर जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा कभी जैसे 1/4 आ जाए, तो 1/4 किसी एंगल पे तो हमें पता नहीं है, तो इस केस में राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4-5 टाइप के सवाल डिस्कस करें। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ जितना टाइम अगर आप यहाँ लगा रहे हो, मान लो आपने 45 मिनट्स लगाए इस सेशन में, लेट अस सपोज, तो 45 मिनट्स आपको वर्थ इट रहें कि हाँ यार सब रिवाइज हुआ। ये वर्थ इट उसको ज़्यादा रहेंगे जिसने 70-80% सिलेबस करा होगा। तो मॉक टेस्ट लगाओ, बट थोड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस होने के बाद, कि एटलीस्ट अर्थमेटिक पढ़ लिया हो, एटलीस्ट एडवांस पढ़ लिया हो, तो उस टाइप से। चलो, तो ये समझ में आया, 1/4 होता तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, साइन थीटा p/h, फिर बेस निकाल के फिर सॉल्व करते। अब यहाँ पे साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, 30 पुट कर दोगे तो हो जाएगा हाफ प्लस √3/2 और हाफ माइनस √3/2। तो 2 तो पूरा कट ही जाएगा, 1 + √3। अब देखो ऊपर नीचे 1 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a - b, a + b, a² - b² माइनस का 2 हो गया, a² + b² 4 + 2ab 2√3, और इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2 + √3, और नीचे -1 रह जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का √3, या माइनस ब्रैकेट में डाल के 2 + √3 दे सकता था, इसने ऐसे दे दिया माइनस का 2 माइनस का √3। ठीक है, नेक्स्ट। अरे भाई साहब यहाँ पर भी उसे 5% ने सही किया है, बाप रे। चलो भाई देखें, सर्वेश ने परचेस करी एक वॉशिंग मशीन इतने रुपए की, ऑन टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे कुछ कैश अमाउंट फॉलोड बाय इतना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इतना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इतना एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट चार्ज इतना, तो एनुअली। तो यार ये तो इजी था, ये इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं है, ये एक्सपेक्ट नहीं था भाई। ये कैसे कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो भाई? देखो ये क्या है, इजी है, ऐसे सवाल आते रहेंगे। 12,730 रुपए। जनरली वो इसमें पूछता कैसे है ना, कि बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए थे। इसमें सवाल कैसे पूछता है, वो उस सवाल को आप तुरंत कर जाओगे क्या, कि एक सर्वेश है, उसने वॉशिंग मशीन खरीदी कुछ रुपए की, और उसने ये डिसाइड किया कि भाई मैं जो है इतने रुपए दूंगा, इतने, कोई कैश पेमेंट नहीं किया, इतने रुपए दूंगा पहले साल के एंड में,
जनरली ऐसे सवाल मिलते हैं। तो x जो भी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, अब क्या हो गया, 12,730 की वॉशिंग मशीन थी, उसने x रुपए का पेमेंट कर दिया। अगर वो कहता है वॉशिंग मशीन का पेमेंट नहीं किया होता तो हम इस पूरे को x मान लेते, आगे की चीज बिल्कुल ईजी रहती है, समझे। तो यानी कि हमारे पास पहले साल कितना उधार था, इतना, एक साल के बाद ये उधार बढ़ेगा, CI है, तो प्रिंसिपल चेंज होते जाएगा 10% यानी 11/10। अब मेरे ऊपर इतना उधार होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं नहीं, सर्वेश तो वो पे कर देगा 2373। फिर जो ये वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन है इजी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 5148 पे कर देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, फिर हम पे कर देंगे कितना, 1089। तो हमारा हिसाब किताब खत्म, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्या इसको राइट में ले जाएंगे 1089 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1089, यहां से शुरू करते हैं। और ये सवाल इतना ईजी होता है, सब कट पिट जाता है। 11 से कट रहा होगा, आपको देखना भी नहीं है 11, तभी तो सवाल बन पाएगा। 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99, ये 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है, सब खत्म गया। अब ये वहां पर जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो 990, इसके नीचे लिख दो 8 9 और 4 13, कैरी गया 1, तो 9 और 1 10 और 1 11, फिर कैरी गया 1638। अब ये राइट हैंड साइड में पहुंच गया, ये भी पक्का 11 से कटने वाला है। देखो 11 से गया ये 5 बार, कितना बचा 63, तो ये 5 और ये 8, फिर ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें जोड़ दो 5 5 8 0, है ना, ये वहां पे जाके ऐड होगा, तो ये आ गया 3 8 और 7 15, कैरी गया 1 5 3 8 और 1 9, ये। अब ये आपका कटेगा 11 से, 11 7 जा 2 जा और ये 3 जा, फिर ये 0 आ गया 7230। अब समझो, अब अगर यहाँ पर वो कहता हमने वॉशिंग मशीन खरीदी और हमने कहा इतना पहले पेमेंट करेंगे एक साल के बाद, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, तो ये वॉशिंग मशीन की कॉस्ट आ गई। इस सवाल में उसने सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया कि वॉशिंग मशीन इतने की थी, उसने इतना पेमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू बताओ, यानी दिस पूरा अमाउंट इज इक्वल टू दिस आ गया। अब ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा और 7230 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 0 0 5 और यहाँ पर 3 और 2 5, 5500 रुपये उसने पे कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत पूछा गया सवाल है, 5% से अधिक को करना चाहिए था, कोई बात नहीं है। एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में इतनी है, धारा की चाल इतनी है, इतना अपस्ट्रीम, इतना रिटर्न कर देना है स्टार्टिंग पॉइंट पर, इजी है। 168 ट्रेवल करना है, 18 + 6 हो जाएगा और 18 - 6 हो जाएगा। हमेशा सिंप्लीफाई करो। क्या यहां से मैं पूरे में से 12 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, और ऊपर से 168 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 और ये 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो 168 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3/2, 3 से गए 4 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 आ गया आंसर। सिंप्लीफाई से फास्ट कुछ है नहीं, बाकी ट्रिक्स वगैरह ना सिर्फ और सिर्फ मतलब व्यूज के लिए है, ये मान लो आप, ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक से बेस्ट कुछ नहीं। अब देखो यहाँ 32% ने सही किया है, क्यों? पाई चार्ट के पहले ही सेशन में मैंने आपको बता रखा है कि ये सवाल आए हुए हैं, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज। जैसे ये एक रोटी है, एक चपाती है, ये इसका मैंने ये 20% हिस्से को दिखा रहा है, 30 को, तो पूरी चपाती कितनी हुई 100%। ऐसी अगर इसको मैं डिग्री में बात करूं तो पूरी सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, पूरी चपाती 360 को दर्शा रही है, तो इन सबका सम 360 होगा। यहीं पर मेन गलती हुई होगी, आपने हो सकता है दोनों को डिग्री में ले लिया और या डिग्री दोनों को परसेंटेज में, ये मेन चांस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, द फॉलोइंग शोज 2 पाई चार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम 5 स्टूडेंट्स ये, एंड द सेकंड पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम 5 स्टडी जा रहे हैं, फुल, ठीक है। ये दिखा रहा है क्या कि इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, ये दिखा रहा है क्या इतने बच्चे पास हुए हैं, पास हुए वाले बच्चों का डाटा है, ये अपीयर हुए वाले बच्चों का डाटा है 5 इंस्टीट्यूट में से। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड आर, ठीक है। तो हम देखते हैं एस और आर से जो पास हुए हैं वो कितना परसेंट है, टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे पी और टी, ठीक है। करते हैं, एस और आर को पकड़ो, पास हुए, तो एस कहाँ है 25, आर कहाँ है ये रहा 25 और 12 37%,
यानी 37% किसका, 1200 का। कितने परसेंट है किसका, P और T, तो P और T कितना है 60 और ठीक है 60 60 120 हो गया, तो 120 कितने में से 360 में से, इनटू में कितना 1800, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो इनटू में 100 और आ जाएगा। अब इसको आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो चले गया, या 12 से गया ये 3 बार और 3 से गया ये 600 बार। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 6 से चले जाएगा ये 2 बार, तो 37 का डबल यानी कि 74 इज द राइट आंसर। आप देखो 32% ने करेक्ट किया, कम है ना, वो वही गलती हुई होगी जहां तक है। आगे बढ़िए। 4 साल पहले 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड शंकर, राहुल और शंकर का एज का रेशियो 4 साल पहले कितना था, 4:3 -4 मतलब उतना पहले। एंड 8 years hence, और 8 साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो हो जाएगा वो 7:6 हो जाएगा। पहला स्टेप, क्या ये डिफरेंस बराबर है, हाँ तो बहुत बढ़िया, तो ये तो बराबर है 1:1 है, बहुत इजी सवाल हो गया। इसका मतलब 3 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी विल बी 4 साल पहले और 8 साल बाद। कितना अंतर है गैप एज में, 12 साल, है ना। गलती क्या हो जाएगी, हो सकता है आप इसे 4 कर दो, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4 years, ठीक है। तो उसने कहा है आगे क्या, इफ प्रियंका इज 6 years एल्डर टू शंकर, नहीं प्रियंका की एज जो है शंकर से 6 साल अधिक है, तो बताइए हर एज 5 years एगो वॉज, तो उसकी एज 5 साल पहले क्या, ये लाइन हो सकता है कंफ्यूज कर जाए। सीधी सी बात है यार, शंकर की एज निकाल लेते हैं, 5 साल पहले कितनी थी, उसमें 6 जोड़ देंगे क्योंकि वो प्रियंका बड़ी है। तो शंकर की एज 4 साल पहले कितनी है, या तो आप प्रेजेंट एज पे आ जाओ, ठीक है, या तो मैं प्रेजेंट एज निकालूं शंकर की, कैसे, 4 तिया 12, शंकर की एज 4 साल पहले 12 थी, तो या तो मैं कह दूं यानी कि 5 साल पहले 11 होगी, या फिर मैं प्रेजेंट एज निकालूं 12 और 4 16, फिर 16 में से 5 माइनस करूं, कान को कैसे ही पकड़ो, बात एक ही है। 11 शंकर की एज आ जाएगी, 11 ऑप्शन में उसने नहीं दिया, अच्छी बात है, 11 दे भी सकता था। 11 + 6 17, एक ऑप्शन क्या देना चाहिए था 11 - 6, कोई बच्चा तो होगा जो माइनस कर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आ जाइए। तो 9, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6 और इसकी पावर है 3, तो 6 3 9, 9 की पावर 3 और 9, तो 9 की पावर 4 हो गया और उसका पावर 1/4 यानी 4th रूट यानी इंटू 1/4 है ये, तो 9 आ गया, खत्म, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये पूरा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन एंड होता है। आज रिक्वेस्ट ये है कमेंट करना सेशन कैसा लगा, हो सकता है अभी तक तो बहुत कम बच्चे एंड तक आते हैं, है ना, जितने पहुंचे कैसा लग रहा है सेशन, सच में कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करना, कुछ इंप्रूवमेंट अगर लगता है तो वो सजेस्ट जरूर करना।